गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एबीसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज फेबररी सीरीज़ की नई मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई, वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई और पहले ही दिन हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अगर इसको हम आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो हर कैंडल एक पिछली कैंडल के ऊपर बनती हुई नज़र आई, जो कि एक स्ट्रेंथ दिखाती है। अब एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैंने विश्लेषण नहीं डाला था, एनालिसिस नहीं डाला था, तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो गिरावट हमने देखी थी ये डिस्टॉर्टेड पैटर्न था, ये गैप डाउन मिला था, उसके बाद ये गिरावट देखी, फिर एक गैप डाउन मिला, ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक गैप अप मिला और फिर एक गैप डाउन मिला। तो ये डिस्टॉर्टेड पैटर्न था कुछ मंथली एक्सपायरी के चलते, और लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअली इंडेक्स को जाना कहाँ है, क्योंकि ना वो 21,700 के ऊपर जा रहा था और ना वो 21,300 के नीचे जा रहा था। फिर एक ये ब्रेकडाउन मिला और 21,100 के आसपास का सपोर्ट बनाकर और फिर एक जो ब्रेकअप मिला है ऊपर की तरफ, वो अच्छा है, ये चार्ट पे मजबूती दिखाता है। अब आने वाले दिनों में जो फेबररी सीरीज़ रहेगी, बजट आने वाला है, तो हम बजट की भी बात कर ही लेते हैं, आज ही कर लेते हैं। बजट के मद्देनज़र जो एक बड़ी रेंज बनती है वो बनती है आपकी 21,250 से लेके 22,300 की। ये 1000 पॉइंट की रेंज निफ्टी की रहेगी। बैंक निफ्टी में 44,500 जो कुछ पिछले मंथ का जो लो था उसके तकरीबन उसके आसपास का लो बनेगा, और हाई के लिए ऊपर तक की जो रेंज खुलती है वो 47,000 तक की खुलती है। तो 44,500 से 47,000 बैंक निफ्टी की रेंज रहेगी। फिर निफ्टी की रेंज आपकी 19,500 से लेके 21,800 की रहेगी, और निफ्टी मिड कैप की 10,450 से लेके 10,900 की। जी हाँ, 10,900 की नई हाई वीकली लाइफ टाइम हाई निफ्टी मिड कैप बना सकता है। चलते हैं वापस निफ्टी पे। आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और पूरे दिन वो सस्टेन रही, पर डेली चार्ट्स पर अगर हम देखते हैं तो ट्यूसडे की जो हमने सेलिंग देखी थी, जो बड़ा रेड बार बना था जिससे पूरा पैटर्न बिगड़ गया था, उस पैटर्न को तकरीबन पूरा कवर कर लिया है 3 दिन की बाइंग ने। ये पहले दिन की गिरावट थी, उसके बाद थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली, फिर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, और आज पूरा उसको कवर अप कर लिया। तो ये पैटर्न थोड़ा सा अच्छा है, पर 21,750 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिला, जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस भी था। ये मल्टीपल जो यहाँ पे रेजिस्टेंस थे वहीं पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया। अब क्या लगता है, 21,700 के ऊपर की क्लोजिंग किसी भी मायनों में बुरी नहीं है, पर कोई भी डिप आता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए 21,600 तक। 21,600 तक कोई भी डिप मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे वो 21,950 से 22,000 तक के बनेंगे आने वाले हफ्ते के लिए। बैंक निफ्टी में भी ये जो हमने पैटर्न देखा था, डिस्टॉर्टेड पैटर्न था, काफ़ी कुछ गैप डाउन ओपनिंग्स हमें देखने को मिली थी, और उसके चलते बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखा। अब 44,400-500 के आसपास जो हम आपको रेंज बता रहे हैं, वहीं पे सपोर्ट था, और उसके जहाँ पे क्लोज़ हुआ था उस सपोर्ट के पास 45,100 के पास उसके आसपास का लो बनाते हुए बैंक निफ्टी ने भी 45,600 तक जाने की कोशिश करी। अब आने वाले दिनों में जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 45,250 से लेकर 45,300, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आता है बैंक निफ्टी में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज बैंक निफ्टी में जो देखने का मेजर जो नज़रिया था वो PSU बैंक थे। सरकारी बैंकों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जिसके चलते बैंक निफ्टी में थोड़ी सी आज तेज़ी हमने देखने को मिली। ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 45,750, जो ये रेंज बन के आ रही है 45,750 से 45,950, ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। फ्रेश तेज़ी हमें बैंक निफ्टी में 46,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। 46,000 ऊपर की क्लोजिंग, 46,000 ऊपर की क्लोजिंग हमें काफ़ी अच्छा पैटर्न बना देगी, और वहाँ से फिर हमें एक और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का कार्बन कॉपी है। ये डिस्टॉर्टेड पैटर्न निकला, और यहाँ से जो हमने सपोर्ट लिया 20,000 के आसपास, उसके वहाँ पे 20,175 के ऊपर की क्लोज के ऊपर आज गैप अप ओपनिंग मिली, और पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ। क्योंकि कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहेगी, तो उसके चलते आज फिन निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। आने वाले दिनों में 20,250 से लेके 20,150 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आती बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर 20,600 के ऊपर निकलने पर हमें 20,800 तक के लेवल, जहाँ से हमने गिरावट देखी थी, वहाँ तक हम जाने का अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर निफ्टी मिड कैप में भी एग्जैक्टली वो ही पैटर्न बना। एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, उसका ब्रेकडाउन मिला, नीचे सपोर्ट मिला, और उसके चलते आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप में आज वीकली एक्सपायरी थी, जो भी काफ़ी अच्छे नोट पे हुई। 10,600
10,625 और 10,650 इन 2 कॉल ऑप्शंस पे हमने काम कराया और काफ़ी अच्छा पैसा हमारे क्लाइंट्स को बन के मिला। अब आने वाले दिनों में 10,700 ये एक लास्ट जो हम डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं। जी हाँ, ये जो कैंडल का हाई है 10,724 ये लास्ट ड्यू रेजिस्टेंस है निफ्टी मिड कैप के लिए। उसके बाद निफ्टी मिड कैप वापस से खुले नीले आकाश में चला जाएगा। 10,900 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डिप आती है कहाँ तक 10,550 से लेकर 10,600 ये 50 पॉइंट की रेंज में कोई भी डिप आती है निफ्टी मिड कैप में तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी मिड कैप के लिए। आइए चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल क्या बता रहा है? क्रूड ऑयल का आज जो चार्ट है वो काफ़ी अच्छा चार्ट है। क्रूड ऑयल में एक तेज़ी देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप इसका डेली कैंडल बनाते हैं तो डेली कैंडल में आज सुबह का जो लो था उसको अभी तक तोड़ा नहीं है, पर ये कंसोलिडेशन में चला गया है। एक गैप अप ओपनिंग मिली है क्रूड ऑयल में और 6,500 तक के लेवल क्रूड ऑयल में हमने देखने को मिले हैं। अब यहाँ से किसी को शॉर्ट करना है तो ये गैप फिल होने के लिए आ सकता है 6,400 तक के लेवल्स के लिए, पर 50 पॉइंट की रेंज है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। 6,400 के लेवल्स के आसपास आता है तो हम 6,350 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 6,450 का, दूसरा बनेगा 6,500 का। तो इन 2 टारगेट के लिए 6,400 के लेवल के पास हम बाय करने का अटैम्प्ट करेंगे क्रूड ऑयल में। कोई भी डिप आता है क्रूड ऑयल में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। आपको मैं डेली चार्ट बता देता हूँ। ये देखिए, ये फॉल मिला था, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ से एक ब्रेकअप जो हमें गैप अप देखने को मिला है। ये काफ़ी अच्छा है, चार्ट्स पे संकेत जो मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में 6,600 ये लेवल आप नोट करके रखिए। 6,600 के ऊपर निकल जाता है तो फिर 6,700 से लेके 7,000 यहाँ तक क्रूड ऑयल जाने का अटेम्प्ट कर सकता है आने वाले दिनों के लिए। चलते हैं नेचुरल गैस पे। क्रूड ऑयल में हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और नेचुरल गैस में जस्ट रिवर्स हुआ है, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और आने वाले दिनों में और ये गहरा सकती है। नेचुरल गैस वीक है चार्ट्स पे भी और ये गैप जो बना है 192 का और 180 का, ये 12 पॉइंट का जो गैप बना है, कोई भी बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी नेचुरल गैस में। कोई भी बाउंस आता है आपको बेचना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 200 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आपको सेल करनी है बाउंस पे। बाउंस कहाँ मिलेगा आर्ली चार्ट पे देख लेते हैं। इसमें भी कंसोलिडेशन का ही फेस चल रहा है, फिर भी हम एक अगर उस पर लेके चलते हैं तो 180, जी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 180 185 इन लेवल्स के पास क्रूड ऑयल चल रहा है। थोड़ा सा ऊपर आता है तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 200 का, पोजिशनली ये टारगेट है 200 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट बनेगा आपका 170 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 150 का। इसका हम और विश्लेषण कर लेते हैं चार्ट्स पे। जी हाँ, 177 का आपका पहला टारगेट बन रहा है जो कि तकरीबन अचीव हो ही जाएगा। दूसरा टारगेट आपका जो बनेगा पोजिशनली अगर देखते हैं तो 160 तक का, 160 165 170 काफ़ी टारगेट्स हैं, पर हमें बिकवाली करनी है बाउंस पे। 180 के ऊपर 185 की रेंज में हमें आपको सेल करना है। ये कुछ भी था मेरा इंडेक्स पे, इंडेक्स कमोडिटीज़ पे, स्टॉक ऑप्शंस पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे ठीक इसी वक्त इसी चैनल पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। कोई भी आपको नई चीज़ जाननी है, सीखनी है, कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।